नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स की हम एनर्जी चेक करेंगे और यूनिवर्स की गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, ये आपको पता ही है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये रीडिंग कैंसर और स्कॉर्पियो का हुआ नहीं था। वर्ल्ड कप के लिए मैं मैच देख रही थी, थोड़ा देर से अपलोड हो रहा होगा। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी मैच ही देख रहे थे तो समझ सकते हो इतना इम्पोर्टेंट मैच है। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। वैसे भी कैंसर वाले इमोशनल होते ही हैं और आपके पर्सन भी हो सकता है कैंसर, कोई लियो, कोई एरीज भी हो सकता है। तो ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। सीधे शब्दों में अगर कहूँ ये बंदा या बंदी देखो आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, वो पुराना वक्त उनको वापस मिल जाए। कम से कम इन 72 घंटे में उनका यही एनर्जी रहेगा। ये पार्टी शार्टी करना चाहते हैं, पार्टी देना पार्टी लेना जैसे पहले आप लोग करते थे, हंसी मजाक में थे। कुछ ना हो कम से कम दोस्ती में तो ये रिश्ता कन्वर्ट हो। दोस्ती करके इस बार ये रिश्ते को शुरुआत करना चाहते हैं। इस रिश्ते की शुरुआत ये दोस्ती से करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। जो जैसे पहले चल रहा था रिश्ते में वैसा कुछ नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पहले की जो पैटर्न था रिश्ते की उसी की वजह से ही रिश्ते में परेशानी आया है। तो इनको अभी लग रहा है कि अगर रिश्ते को दोस्ती से शुरू किया जाए तो कैसा होगा। इसीलिए ये करंटली यही सोचेंगे इन 72 घंटे में कि इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन किया जाए और इस रिश्ते को दोस्ती से शुरू किया जाए, क्योंकि दोस्ती से बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता है। धीरे धीरे ये ऑटोमेटिकली रिश्ता जैसे पहले था वैसे बन जाएगा, लेकिन शुरुआत अभी ये दोस्ती से करना चाहते हैं। कम से कम इन 72 आवर्स में यही इनकी एनर्जी है। और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं तो ये एनर्जी आपका भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। कैंसर यानी कर्क राशि, कैंसर यानी कर्क राशि, आप खुद क्या चाहते हो। कैंसर यानी कर्क राशि, देख लेते हैं इन 72 घंटे में आप खुद क्या चाहते हो। कैंसर 10 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स। आप चाहते हो आपके तरफ कोई प्यार लेके आए, आपके सर पे बहुत सारा जिम्मेदारी के बोझ है, परेशानी है, आप उस बोझ को कम करना चाहते हो, आप अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो। इसके कारण से आप पेशेंस रख रहे हो, आप चीज़ों को पेशेंटली हैंडल करना चाहते हो। पेशेंसली आपको लग रहा है कि इतनी सारी जिम्मेदारी आपके सर पे है, रिश्तों की, जॉब की, बिजनेस की, परिवार की। ये सारा चीज़ करते करते आप हो सकता है थक गए हो और आपको लग रहा है कि अगर कोई आपका ये जिम्मेदारी थोड़ा बांट ले, आपकी कंधे से कंधा मिलाकर चले तो आपको अच्छा लगेगा। आप बांटना भी चाहोगे अपने दर्द को, अपनी परेशानी को, अपनी जिम्मेदारियों को। और साथ ही साथ आप ये भी चाहोगे कि कोई आपके तरफ प्यार का हाथ बढ़ाए, प्यार लेके आए, क्योंकि कितना भी जिम्मेदारी इंसान में क्यों ना हो, प्यार सभी को चाहिए। प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम खुशी खुशी हर काम कर लेते हैं। अगर कोई हमें प्यार करने वाला हमारे साथ रहे,
खड़े रहें, सपोर्ट करें, तो आप भी वही चाहते हो, इसीलिए आप पेशेंस रख रहे हो, धैर्य के साथ आप हर काम को कर रहे हो। आपको उम्मीद है कि आपके तरफ प्यार आएगा। इन 72 घंटे में आपकी यही एनर्जी रहने वाला है। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि, यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं और देखेंगे आपकी पर्सन की एक्शन क्या रहेगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन इन 72 घंटे में क्या एक्शन लेंगे। वैसे तो वो दोस्ती चाहते हैं, फिर देखेंगे यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। आपकी पर्सन की एक्शन क्या रह सकता है। ये म्यूचुअल एक्शन भी हो सकता है, आप भी एक्शन ले सकते हो। देख लेते हैं 72 घंटे में क्या एक्शन के हिसाब से क्या हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर। आप जिनके साथ रिश्ते में हो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है। कैंसर, आप खुद कैंसर हो फिर भी कैंसर हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। कोई टॉरस भी हो सकता है। देखो, अगर एक्शन के बारे में कहूँ तो जगलिंग का मूड, जगलिंग का फेस आएगा। कंफ्यूजन होगी, कोई इंतजार करेगा डिसीजन लेने का कि क्या करें। अगर मैं आपकी पर्सन की तरफ से कहूँ तो ये बंदा या बंदी इंतज़ार करेगा डिसीजन लेने के लिए। ये डिसीजन लेने के बारे में सोचेंगे। हो सकता है ये घर से दूर रहता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आप लोगों का, लेकिन इनके पास मुझे लगता है रिश्ते और भी है, ऑप्शन और भी है, या फिर आपके पास है। तो इसीलिए बंदा थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, लेकिन अंत आते आते हो सकता है इनको ये लगे कि हमें कोई हर्ष डिसीजन ले लेना चाहिए जो मेरे लिए सही है, उनके हित में रहेगा, वही डिसीजन ये लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे मिलने चले आएंगे, आपसे बात करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं, लेकिन ये सोचेंगे जरूर कि रिश्ते को दोस्ती में कन्वर्ट किया जाए और नई शुरुआत किया जाए, रिश्ते में कुछ नया किया जाए, या जिस तरीके से रिश्ता चल रहा था, ये जो दुविधा में है बंदा या बंदी जो भी है, तो ये उस जगह से खुद को हटा के एक डिसीजन लेने के मूड में आएंगे, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है। कोई हर्ष डिसीजन ये ले सकता है, ये सोच सकता है, लेकिन जो भी डिसीजन ये बंदा या बंदी लेगी आपको वो मानना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी भी उस तरीके से डिसीजन नहीं लेने वाला है। मुझे नहीं लगता कि जिसमें आपका फायदा हो, ये हमेशा वही डिसीजन लेगा जिसमें उनका फायदा हो। तो इस तरह के कोई डिसीजन ये ले सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, देखेंगे यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। द फूल के कार्ड, मून के कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि अगर आप बिंदास होके आगे बढ़ना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, जीरो से शुरू करना चाहते हो, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कितना भी आप आगे बढ़ो, कितना भी बिंदास तरीके से आगे जाओ, कितना भी रिस्क लेने की मूड में रहो, कभी थोड़ा ठहर के सोचना चाहिए आपको कि जो आप कर रहे हो क्या वो पूरी तरीके से सही है। और अगर आपको कोई रोक टोक रहा है, कोई आपसे कुछ बता रहा है, तो उसको थोड़ा सुन लिया करें। और आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप डिसीजन कोई एक्शन ले रहे हो तो आप दुखी होकर एक्शन ले रहे हो, ऐसा नहीं। जो भी आप करोगे, मुझे लगता है किसी की मदद आपको लेनी चाहिए। किसी की सलाह से, मदद से अगर आप आगे बढ़ते हो, कोई डिसीजन लेते हो, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप नया डिसीजन लेना चाहते हो, बेशक लो, लेकिन वो डिसीजन दुखी होकर मत लिया करो। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए, तो आप टीम वर्क कर सकते हो, किसी की मदद से डिसीजन ले सकते हो। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है जिससे आप पूछ रहे हो उसके समझ में आ जाए, लेकिन ये बात मेरी तरफ से मैं कहूँगी, पूछना हमेशा भगवान से ही है, कृष्ण से है। कभी भी शकुनी जैसे लोगों से मत पूछा करो, क्योंकि जैसी जो जिसकी सोच होगी वो आपको उसी तरह की सलाह देंगे।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।